हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को अवगत है, जैसा कि आप जानते हैं, जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक एवं स्टेनोग्राफर की परीक्षा जो होने जा रही है। तो इसमें जो सिलेबस है आप लोगों को का यहाँ पर 140 मार्क्स का, यानी कि 140 क्वेश्चन यहाँ पर 140 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें देखिए, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग, इससे पहले मैं सिलेबस की डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ पहले की वीडियो में। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर डिवाइड है। तो पार्ट 1 में जैसा कि आप जानते हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें कि उत्तराखंड एवं शेष दो चीज़ें हैं इसमें। तो फर्स्ट जिसमें कि 56 मार्क्स का सामान्य ज्ञान यानी कि यूकेजीएस है, ठीक है। तो 56 मार्क्स का यहाँ पर यूकेजीएस है सीधा आपका। और जो सेकंड है सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड को छोड़कर अन्य प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित इसमें प्रश्न रहेंगे, जो कि 14 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका है इसमें सामान्य यानी कि यूकेजीएस है, ठीक है, 56 अंक का। इसको आप लोग पढ़ते रहिए फिलहाल, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है सामान्य ज्ञान उत्तराखंड को छोड़ के जो सेकंड है 14 मार्क्स के लिए, इसको हम अभी इसको क्लियर कर लेंगे, यानी कि इसको कंप्लीट पहले कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा सभी अभ्यर्थियों को कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो जहाँ तक है इसमें बेसिक क्वेश्चन ही बनेंगे अन्य स्टेट एवं यूटीज को लेकर, जिसमें कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए एक पीपीटी तैयार कर रखा है मैंने, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा। और इसमें देखिएगा, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम स्लाइड पर आ चुके हैं। तो इसमें यूके कनिष्ठ सहायक स्टेनोग्राफर भर्ती इसमें विषय, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बात करी है, जो 14 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं इसके अंतर्गत, तो इसमें हम लोग देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी हैं और बेसिकली यहाँ पर जो है क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आइए इसमें, तो पहला है कुल केंद्र शासित प्रदेश। आप सभी को इस संबंध में यहाँ पर अवगत है। उससे पहले कुल राज्य आपके हैं 28 राज्य हैं वर्तमान में। और दूसरा है कुल केंद्र शासित प्रदेश यूटीज, यानी कि, तो इसमें 8 हैं, ठीक है, कुल वर्तमान में। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य अगर बात करेंगे तो वह है राजस्थान। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य देखें तो वो है गोवा। नेक्स्ट है जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य। तो जनसंख्या के अनुसार अगर सबसे छोटा राज्य है तो वह है सिक्किम। नेक्स्ट है सबसे लंबी तटरेखा यानी कि समुद्री सीमा वाला राज्य, जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला है, वह है गुजरात। तो फ्रेंड्स ये है आपका, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग को तैयार करना है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे को। अब है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य और राज्यों का गठन। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जिनकी पॉसिबिलिटीज़ है, जिन प्रश्नों की बनने की उम्मीद है, मैंने उन्हीं को यहाँ पर लिया है स्लाइड के अंतर्गत। तो इसमें हम उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य और राज्य गठन, ठीक है। तो इसमें पहला है भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य। तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि जिसका जो गठन है 1 अक्टूबर 1953, ठीक है, 1953। तो इसकी कंप्लीट डेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूके डाटा पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देता है और कंप्लीट डेट वो मेंशन यहाँ पर जरूर करता है। आपके मान लिया ABCD 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो उन सभी में आपको काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट किया जाएगा। कहीं पर लिखा जाएगा 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 जनवरी, ठीक है, बाकी ईयर सेम रखा जाएगा। और तो इस प्रकार से आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए आपको जो एक कन्फ्यूजन रहता है, तो उसके लिए आपको कंप्लीट डेट अभी से याद करके इसको आपको करना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जिसका कि गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ है।
नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 में यह पास हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को देश का 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ है। नेक्स्ट है भारत का नवीनतम 28वां राज्य जो है बना हुआ है तेलंगाना। तो यह बना 2 जून 2014। इसकी डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने? तो J&K जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो यूटी बने हैं 31 अक्टूबर 2019। तो ये डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कब हुआ? तो इन दो का विलय हुआ है 26 जनवरी 2020 में इन दोनों का भी विलय हुआ है। तो ये जो कंप्लीट डेट वाली जितनी भी आपको मैंने ये चीज़ें बताई हैं इनको आपने अच्छे से देखना है और संभावना है बहुत ज़्यादा कि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट चर्चा में रहे राज्य और उनकी राजधानियाँ। तो यहाँ पर देखिए पहला है आंध्र प्रदेश की नई आधिकारिक राजधानी अमरावती। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ आपको देखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न कैसे भी बन सकता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी लिया है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन है आपकी और धर्मशाला जो कि आपकी शीतकालीन है। तो ये दोनों याद रखें क्योंकि ग्रीष्मकालीन कौन सी है और शीतकालीन कौन सी है ये कैसे भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य। अब देखिएगा पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत इनकी राजधानी यहाँ पर मेंशन है नागालैंड की कोहिमा, मिजोरम आइजोल, मेघालय शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत। ठीक है। तो यहाँ पर 7 सिस्टर्स इनको यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी राज्य हैं तो 7 सिस्टर्स के नाम से यहाँ पर है और इनकी राजधानियाँ तो असम है पहला, इसकी दिसपुर है, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल ईटानगर। पहले भी हम लोग पिछले स्लाइड में इसको आया है। सिक्किम जो कि पूर्वोत्तर का भाई यहाँ पर इसको कहा जाएगा। तो ये इसकी राजधानी आपकी गंगटोक है। तो ये सब कुछ कंप्लीट करना है। ठीक है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब यूटीज की बात होगी यहाँ पर जहाँ पर विधानसभा है। तो ऐसे यूटीज कितनी है और कौन कौन सी है भारत में? तो यहाँ पर उनकी राजधानी और उनके वर्तमान उपराज्यपाल। तो एक ही वीडियो में आपको देखिए करंट भी यहाँ पर मिल रहा है और स्टैटिक जीके भी यहाँ पर मिल रहा है जिससे कि काफ़ी अच्छी तैयारी आप लोग की हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए इसमें तो जो यूटीज है जहाँ पर विधानसभा है तो उनकी राजधानी और उपराज्यपाल। यहाँ विधानसभा का प्रावधान है और संवैधानिक प्रमुखों को उपराज्यपाल कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर देखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर भी बनेगा कि यहाँ के संवैधानिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें पहला है दिल्ली, तो इसकी राजधानी न्यू दिल्ली। उपराज्यपाल यहाँ पर जो वर्तमान में श्री तरणजीत सिंह संधू जी यहाँ पर वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुडुचेरी राजधानी पुडुचेरी है और उपराज्यपाल श्री के कैलाश नाथन यहाँ पर वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो यहाँ पर कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो श्रीनगर। और जम्मू है वह शीतकालीन राजधानी है। तो आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं वर्तमान में श्री मनोज सिन्हा जी यहाँ पर वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ। नेक्स्ट है अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब हमने इससे पिछली वाली जो स्लाइड में देखा था जहाँ पर विधानसभा है वो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देख चुके हैं, उनकी राजधानी देख चुके हैं और
वहाँ के उपराज्यपाल देख चुके हैं। अब जहाँ पर विधानसभा नहीं है ऐसी यूटीज कितनी है भारत के अंतर्गत, उनकी संख्या भी पूछने को आ जाएगा और उनकी राजधानी या फिर उपराज्यपाल पूछने को आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पहला है, यहाँ कोई स्थानीय विधानसभा नहीं है और प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो पहली यूटीज है बिना विधानसभा वाली वह है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह और कारगिल। तो आपको याद रखना है लेह और कारगिल, यहाँ पर इसकी राजधानी है लद्दाख की। और यहाँ पर जो उपराज्यपाल है वर्तमान में श्री विनय कुमार सक्सेना जी यहाँ पर वर्तमान में उपराज्यपाल हैं, ठीक है। तो सीधा आ जाएगा कि श्री विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये ऐसी यूटीज है ये भी जहाँ पर विधानसभा नहीं है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो यूटी है बिना विधानसभा की, जहाँ पर विधानसभा नहीं है, तो इसके राज्यपाल हैं वर्तमान में एडमिरल DK जोशी, यहाँ पर वर्तमान में कहाँ के हैं उपराज्यपाल, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरी ओर से, जैसा मुझे लगा। और अपने सुझाव दीजिएगा कि आपको यह कंटेंट कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि जो इन 14 क्वेश्चन की बात हमने करी है उन 14 क्वेश्चन को हम लोग स्टार्टिंग में टारगेट करेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। अंतिम समय आएगा परीक्षा के, जो 1 वीक बचेगा लास्ट, ठीक है, 6 से 7 दिन बचेंगे आपको यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। वो क्या देखेंगे, आपका जो 56 का क्या है यूके है उसको उसके पीछे लगे रहेंगे, ठीक है, लेकिन इन 14 को आप वो घूमते रहेंगे अभी, ठीक है, कि ये अभी तैयार नहीं हो पाएगा। तो अंतिम समय में यहाँ पर इन दिक्कत ना आए इसलिए हमने इसको हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर फोकस कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा अपना यहाँ पर सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू।